जैसे चीन का सामान चल गया तो चल गया, खराब हो गया तो तुरंत खराब हो जाता है, इसी तरह से हमारा आपका शरीर अगर चल गया तो कोई आदमी 100 साल भी जी लेता है, शरीर चल गया तो कोई 150 साल भी जी लेता है, कोई 120 साल भी जी लेता है, और कहीं नहीं चला तो बच्चे मां के गर्भ में मरा हुआ बाहर आता है। इतना नश्वर है यह शरीर। कोई 5 साल में चल देता है, कोई 10 साल में चल देता है, कोई 20 साल में चल देता है, कोई पता ही नहीं चलता कब किसका जाना हो जाए। अब कोई पता थोड़े चलेगा मौत कब आ जाएगी, जन्म लेते ही बच्चे विदा हो जाते हैं। अब 20-25 साल का आदमी विदा हो जाता है तो आप हम सब कहते हैं कि 20 साल का आदमी कैसे मर गया, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, अभी तो मौत आनी ही नहीं थी, कैसे चला गया। मौत बड़ा निष्ठुर है, बहुत गलत हुआ। जो आदमी दूसरे के लिए कह रहा है बेचारा चल बसा, ऐसा बोल रहा है जैसे वो अमृत पी कर आया है, जैसे वो मरेगा ही नहीं। वो दूसरे को बेचारा कह रहा है, उसे पता ही नहीं वो खुद भी बेचारा है, उसके पीछे भी मौत लगी हुई है, उसे भी ले जाना है। लेकिन आदमी कहता है बेचारा चल बसा, और कैसे चल बसा। तो इसके लिए सदगुरु कबीर ने बड़ा ही सहज उपाय बताया कि क्यों आदमी चल देता है, कारण क्या है। साहब ने कहा कि 20 साल का आदमी कैसे मरा, ये लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, आपके लिए आश्चर्य हो सकता है, पर सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि मेरी नजर में ये कोई आश्चर्य नहीं। अब आम आदमी कहता है कि आप तो साधु संत हैं, आपको कौन सा माया मोह है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। साहब ने कहा माया मोह की बात नहीं है, सत्य को समझने की बात है। 20 साल का आदमी कैसे मरा ये आश्चर्य नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं 20 साल का आदमी 20 साल तक जिया कैसे, ये आश्चर्य। लोगों ने कहा ये कैसे। साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, और रहिबे को अचरज है जात चंभो कौन। साहब ने कहा मानो एक 10 द्वार का पिंजड़ा है। आप लोग तोता पालते हैं, कोई पक्षी घर में रखते हैं तो पिंजड़ा लाते हैं ना, तो आप जो पिंजड़ा लाते हैं उसमें एक दरवाजा रखते हैं, 5-10 तो नहीं रखते, एक रखते हैं। उसी दरवाजे से पक्षी को आप अंदर डाल देते हैं, उसी में खाना पानी दाना सब दे देते हैं, वो खाता है, वो रहता है। और आप उस पिंजड़े के दरवाजे को लॉक करके रखते हैं ताकि वो पंछी उड़ ना जाए। और सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, पर एक पिंजरा ऐसा है जिसमें 10 द्वार है, 10 दरवाजे। अब वो पिंजरा क्या है, साहब आगे बोलते हैं, लेकिन पहले वो व्याख्या करते हैं कि एक पिंजरा है उसमें 10 दरवाजा है, और उसके 10 दरवाजे खुले हुए, बंद नहीं। आपने जो पिंजरा घर में रखा है उसमें एक दरवाजा है और आपने उसे भी बंद कर रखा है। साहिब कहते हैं एक पिंजरा ऐसा है जिसमें 10 दरवाजे हैं और 10 खुला हुआ है, और उसमें एक पंछी बैठा हुआ है। अब आप बताइए उस पिंजरे में पंछी का बैठना आश्चर्य है कि उड़ जाना आश्चर्य। 10 दरवाजे खुले हैं, पंछी तो उड़ जाना चाहिए ना, कभी भी उड़ सकता है, फिर भी पंछी बैठा है, ये कितने आश्चर्य की बात है। साहब कहते हैं आपके हमारे शरीर में भी तो 10 इंद्रियां हैं, दरवाजे 10 हैं, ये पिंजड़ा है शरीर। इस शरीर रूपी पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं और 10 खुले हुए हैं। आंख बंद है क्या, खुली है ना, कान खुले हैं, नाक खुले हैं, मुख खुला है, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी खुले हुए हैं, सभी दरवाजे खुले हुए हैं। और शरीर में हजारों छिद्र है, ये भी तो खुले हैं, पसीना कैसे बाहर आता है, छिद्र ही तो है। तो 10 तो मुख्य दरवाजे हैं, और जीव को निकलने के लिए कोई बड़ा दरवाजे की आवश्यकता नहीं, वो तो पूरा खुला हुआ है। साहब कहते हैं आपके शरीर रूपी पिंजरे में 10 दरवाजे हैं, 10 खुले हुए हैं, और फिर भी जीव बैठा हुआ है, ये आश्चर्य।
उड़ जाना कोई आश्चर्य नहीं। किसी की मृत्यु हो जाए तो ये मत सोचिए कि कैसे मर गया, ये सोचिए कि हाँ ये इतना दिन ये जिंदा कैसे रहा, हम इतना दिन जिंदा कैसे हैं। इसलिए ये खैर मनाइए कि मृत्यु हमारी नहीं आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। ये सोचिए कि प्रकृति ने, सदगुरु ने, भगवान ने हमको कितना बढ़िया मौका दिया है कि हमें अभी तक मौत से भेंट नहीं कराया, हमें जीवन दिया है, हम इस जीवन को छल में लगा रहे हैं। जहां मौत कभी भी आ सकती है, जहां जीव कभी भी उड़ सकता है, उस जीवन को हम पाप में लगा रहे हैं। जिस जीवन में हम हाय हत्या लूट मार में अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं, अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, उस शरीर को तो कभी भी मौत ले जा सकती है। और जिस शरीर को मौत कभी भी ले जा सकती है, उस शरीर को हम सदा सदा के लिए अमर बनाने की कोशिश में, इसको हम अस्थाई बनाने की कोशिश में, इसके लिए मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, वो लोग सोचे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पत्थरों की पिरामिड बना के इसमें लाशों को रख देंगे तो हो सकता है कभी आत्मा लौट आएगी, आदमी जिंदा हो जाएगा। लेकिन हुआ आज तक कभी नहीं होगा। जिस शरीर से एक बार आत्मा चली गई दोबारा उसमें नहीं आएगी, कोई उपाय नहीं है। वैज्ञानिक बहुत कोशिश करते हैं, वो मृत्यु को रोकने की कोशिश में है। सदगुरु कहते हैं जीवन जीने की कोशिश करो, जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हमें 100 साल की आयु मिल जाए। 100 साल की आयु मिल जाएगी तो क्या करेंगे, और अब तक क्या कर लिया। मान लीजिए आप 40-50 के हो गए, 30 के हो गए, अब तक क्या कर लिया, और 60 साल और मिल जाएगा तो क्या कर लेंगे। वही भाई से झगड़े करेंगे, सास बहू के झगड़े होंगे, एक दूसरे के साथ वैमनस्य कर लेंगे, स्वार्थ भरी जिंदगी जिएंगे, और अधिक पाप लाद लेंगे। इससे अधिक क्या कर लेंगे। अगर करना है तो 14 साल में खुदीराम बोस अमर होके चले गए, 14 साल की उम्र। अगर करने का संकल्प हो तो 19 साल की उम्र में उधम सिंह नाम कमा के चले गए, देश के लिए कुर्बान होके चले गए। अगर करने का संकल्प हो 23 साल में भगत सिंह फांसी पर लटक गए, देश के लिए नाम कमा लिए, जो करना था कर लिए। लेकिन नहीं करना है तो 100 क्या 200 साल की उम्र मिल जाए, आदमी प्रपंच ही करेगा। शायद कहते हैं इस शरीर का मिथ्या अहंकार करके ये सोचना कि हम इस मौत को रोक देंगे, ये असंभव है। मृत्यु अंतिम सत्य है। इस धरती पर अन्य सब कुछ रोका जा सकता है। किसी को जन्म लेने से रोका जा सकता है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोका जा सकता है, किसी को कहीं आने जाने से रोका जा सकता है। दुनिया में कोई भी काम रोका जा सकता है, लेकिन मृत्यु किसी की रोकी नहीं जा सकती। वही एक ऐसा परम सत्य है जिसको कोई रोक नहीं सकता, और जो होना ही है उससे डरना क्या। आदमी कहता है जब कभी किसी का जन्मदिन हो और साथ साथ शादी विवाह का अवसर हो, और उस समय आपने कहीं मृत्यु का नाम ले लिया, तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि क्या तुमने अपशकुन बोल दिया। वो सोचता है कि हम मृत्यु को नहीं बोलेंगे, उसकी याद नहीं करेंगे तो वो हमको नहीं लेने आएगी, वो हमसे दूर रहेगी। ऐसा नहीं है। जिस दिन इस धरा पर हम आते हैं, जिस दिन हमारा जन्म होता है, बल्कि मां के गर्भ में आते हैं, मृत्यु वहीं से साथ हो जाती है, वो अलग कभी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति 1 साल का है, कोई बच्चा, और उसे 100 साल जीना है, और वो 1 साल का है, मतलब 1 साल उसका खत्म हो चुका ना, अब तो 99 साल ही जिएगा। कोई 50 साल का है और उससे 80 साल जीना है, मतलब 50 तो उसका निकल गया, अब 30 जिएगा, मतलब 50 साल वो आदमी मर चुका है। अगर हम 40 के हैं, मतलब हम 40 मर चुके हैं। कोई आदमी अचानक नहीं मरता, एक एक दिन, एक एक पल हम मरते हैं, और एक दिन मृत्यु पूर्ण हो जाती है, घटित हो जाती है। आदमी सोचता है कोई अचानक कैसे मर गया। अचानक कभी कुछ नहीं होता। जिस दिन जीव गर्भ में आता है, मृत्यु वहीं आरंभ हो जाती है। उसी दिन वो भी चलती है। जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, वो कभी भिन्न नहीं है।
इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि मृत्यु को हम नजरअंदाज कर देंगे और वो हमारे जीवन में नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। हम मृत्यु को देखें ना देखें, वो हमें देख रही है। जैसे बताया जाता है कई घटनाएं कि शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है समुद्र किनारे, कई बार जंगलों के आसपास नदियों के किनारे वो पानी पीने जाता है। उसी समय संजोग से कभी शेर हमला कर देता है, तो वो पक्षी क्या करता है कि अपना सिर बालू में गाड़ लेता है, छिपा लेता है। वो ये सोचकर कि मेरी नजर शेर पर नहीं जाएगी तो शेर भी मुझे नहीं देखेगा, मैं आंख बंद कर लूंगा तो शेर भी मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं देख रहा हूं। लेकिन वो भूल में रहता है, वो आंखें बंद तो करता है लेकिन शेर झपट्टा मार के उसको खा जाता है। हम भी यही करते हैं कि हम मृत्यु को याद नहीं करेंगे तो वो हमें लेना भूल जाएगी, हमारे पास आएगी नहीं। हम उसका नाम नहीं लेंगे तो हम और दिन जी लेंगे, पर मृत्यु को भली भांति याद है कब किसको कैसे उठाना है। हालांकि आदमी चालाकी भी करता है, क्योंकि मृत्यु हमें नोटिस भी देती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा लेती है। जैसे कोर्ट में किसी का वारंट इशू हो गया हो कोर्ट के द्वारा, तो नोटिस आता है ना कि आप पर वारंट है और आपको हाजिर होना पड़ेगा।